सबसे पहले पुलिस जीप में बैठे इन लोगों को देखिए। यह लोग बारात लेकर अयोध्या के बीकापुर क्षेत्र में आए हुए थे। इनमें दूल्हे का पिता भी है और पुलिस जीप को घेरे हुए महिलाओं का हुजूम सारी कहानी खुद ब खुद कह रहा है और यह एहसास भी दिला रहा है कि इस शादी में थोड़ी नहीं बहुत कुछ गड़बड़ हो चुकी है। पुलिस जीप को घेरे महिलाएं का हुजूम और दूल्हे के परिजनों के पुलिस जीप में बैठे होने की पूरी कहानी जान लीजिए। अयोध्या में धूमधाम से बारात पहुंचती है। रूरखास गांव में बारात का स्वागत भी लड़की पक्ष के लोग करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही दूल्हा अचानक गायब हो जाता है। गायब होने के पहले आरोप है कि वह लड़की के सिर के बाल यह कहते हुए खींचता है कि बिग लगा रखा है। दरअसल दूल्हे को पता चलता है कि लड़की के सिर में कम बाल है। बस इसी को लेकर सारा विवाद खड़ा होता है और इसके बाद दूल्हा बारात से अचानक गायब हो जाता है। शादी की रस्म के लिए जब उसकी तलाश शुरू होती है तो पता चलता है कि दूल्हा तो है ही नहीं। इसी के बाद कुछ बाराती भी गायब हो जाते हैं। लड़की पक्ष के लोग सदमे में आते हैं और रोना शुरू होता है। लड़के के पिता समेत उसके कुछ घर वालों को पकड़ लिया जाता है और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी जाती है। पुलिस आती है और लड़के के परिजनों को अपने साथ कोतवाली ले जाती है। दरअसल अयोध्या जनपद से सटे सुल्तानपुर जनपद के कुरेभार क्षेत्र के रहने वाले आनंद कन्नौजिया की बारात आई थी। अयोध्या जनपद के बीकापुर क्षेत्र में रूरखास गांव में दुल्हन मानसी के घर भी जश्न का माहौल था, मगर अचानक दूल्हे और उसके परिजनों को पता चला कि दुल्हन के सिर में बाल कम है। बस यही से रंग में भंग पड़ गया। दुल्हन पक्ष की माने तो दूल्हे आनंद ने दुल्हन के यह कहते हुए बाल खींचे हैं कि उसने बिग तो नहीं लगा रखी है। इस घटना के कुछ देर बाद जब शादी की रस्म के लिए दूल्हे की तलाश हुई तो दूल्हा गायब मिला। इसकी जानकारी होते ही दुल्हन पक्ष के कुछ लोग बेहोश हो गए और कुछ लोगों ने दूल्हे के पिता समेत 9 परिजनों को रोककर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आई पुलिस को उनको कोतवाली ले जाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। कल दिनांक 22/23 की रात में थाना बीकापुर के गाँव रूरखास में शादी का आयोजन हो रहा था, जिसमें वर और वधू पक्ष के बीच में किन्हीं बातों को लेकर विवाद हुआ था। वधू पक्ष के द्वारा दहेज जांच की शिकायत इसमें दी गई है। उनकी शिकायत के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई हेतु SHO बीकापुर को निर्देशित किया गया है। सर, परिजन का आरोप ये वधू पक्ष के द्वारा दहेज जांच की शिकायत की गई है। इसकी जांच की जा रही है। इसमें जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। सर, किन कारणों को देखिए, इसमें अभियोग पंजीकृत है। अभी विवेचनात्मक कार्रवाई इसमें चल रही है। जब तक इसमें कुछ विवेचनात्मक तथ्य नहीं आ जाए तब तक कुछ कहा जाना उचित नहीं है। इसमें हम लोग पूरी जांच करके निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं। लोग कहीं हम स्टैंडर्ड हैं, मतलब जो है, तो हम भी सोचे कि मेरी लड़की का जो है गुजारा वहाँ हो जाएगा, अच्छा खानदान है, तो मैंने जोड़ बटोर के कर्जा भात ले करके जो है इकट्ठा किया। बीच में जब वो पहले कोई मांग नहीं की, लेकिन जब यहाँ आए तो मांग करने लगे। वो मांग के चक्कर में पैसा न रहने के कारण से वो जो है मतलब जो है बारात लेकर के यहाँ आए। लड़की को बोला जो है कि सर में बाल नहीं है, तुम्हारा बाल फेशियल है। आ करके जो है उन्होंने पलट के देखा, उनकी वीडियो भी बनाए हुए हैं उस समय की। और उसके बाद गाड़ी उठाया, एक बैग सब लोग भाग गए। एक गाड़ी की जो है गाँव वालों ने रोक लिया और वो रात भर जो है पुलिस की कस्टडी में रहा। मैंने 100 नंबर फ़ोन किया, वो जो है तो आए। रात भर जो है वहाँ हमारे यहाँ जो है पुलिस पड़ी रही और उसके बाद सुबह पुलिस ले गई। और जब तक यहाँ थे तब तक कह रहे थे कि मैं 8 लाख रुपया जो है आपको अभी 10 मिनट में दे रहा हूँ। करते करते जो है सुबह हो गया। हम लोग पानी पिलाए, सब लोग अपनी व्यवस्था में लगे हुए थे। पानी पिलाया गया। जो हमारे अगवा थे उन्होंने थोड़ा डिस्कशन किया दहेज वहेज को लेके। फिर उसके बाद नहीं बनी तो उन्होंने आए हमारे घर पे, कैश वैश की मांग की। फिर उसके बाद फिर हमारी सिस्टर है, छोटी सिस्टर, उसका आगे बाल देखे, कहें आपका बाल नहीं है। ये चीज़ें हमने पहले से उनको बताया था। जो भी जिम्मेदारियां थी हमने अगवा को भी बताया था, उनके भाई को भी बताया था, लड़के को भी पता था, पिताजी को भी उनके पता था ये चीज़। उसके बाद भी वो पलट के देखे हैं। उसके बाद लड़का काम पिताजी से मिल के आता, वो फिर बारात में गया, चलो भागो सबको लेके भाग गया। फिर हमारे गांव वालों ने एक गाड़ी पकड़ी है उनके पिताजी, 2 भाई और उनके रिश्तेदार, 6 लोग मिले गाड़ी में, जिनको हम लोग बैठाए रहे। सुबह तक पुलिस कार्रवाई हुई यहाँ पे, पर कोई हमें यहाँ से उनके पिताजी ने कहा कि 8 लाख रुपए हमें आपको देते हैं 10 मिनट। उन्होंने बैठाए ऐसे 3-4 घंटे लगा दिए। सुबह 5 हो गई, 5 बजे मैं कोतवाली गया हूँ। कोतवाली में बैठा रहा मैं।